हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक लेकर, जिस टॉपिक का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसे अंग्रेजी में पाइथागोरस थ्योरम बोला जाता है। दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों पढ़ा जाता है समकोण त्रिभुज में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि समकोण त्रिभुज का चित्र कैसा होता है। दोस्तों, तो यहाँ पर मैं समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसे बोला जाता है दोस्तों समकोण त्रिभुज। तो इसमें सबसे बड़ी भुजा को दोस्तों कर्ण बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। और ये जो सीधी रेखा आई है इसे बोलते हैं लंब। इसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसे आधार बोलते हैं। दोस्तों इसे अंग्रेजी में बेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेस। अब एंगल का नाम आप दे सकते हैं, एंगल ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, स्वतंत्र है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं दे रहा हूँ ए बी सी। और समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। दोस्तों 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर हाइपोटेनियस को एच से दर्शाया जाएगा, बेस को बी से दर्शाया जाएगा और परपेंडिकुलर को पी से दर्शाया जाएगा। दोस्तों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे इसमें कि पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या समझते हैं? प्रमेय से आप क्या समझते हैं? दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। दोस्तों कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी समकोण त्रिभुज देगा, उसमें कर्ण का वर्ग किया जाएगा और लंब और आधार का स्क्वायर कर जोड़ देंगे, उसे पाइथागोरस प्रमेय समझेंगे। इस बात को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो लिखूँगा मैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस भाषा को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पर कर्ण लिखकर इसका वर्ग कर दीजिए, बराबर देंगे लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। दोस्त यहाँ पर इससे ही बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर देखिएगा, कर्ण को h से तो h का वर्ग बराबर, लंब को p से तो p का स्क्वायर प्लस आधार को b से तो b स्क्वायर। इसी को पाइथागोरस प्रमेय बोला जाता है। दोस्तों इस प्रकार से आप पाइथागोरस थ्योरम को समझ गए होंगे। इस पर एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान 10 मीटर है तथा लंब का मान 8 मीटर है, तो आधार निकाले। क्वेश्चन ये है दोस्त। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फिगर से आप लोगों को परिचित कराएंगे। हल देखिए कैसे बनेगा। इस समकोण त्रिभुज एक खींचेंगे, नामकरण करेंगे, ए बी सी, एंगल का नाम देंगे। कर्ण का क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मान, माने कर्ण इसको बोला जाता है, तो ये दिया है 10 मीटर। और इसके बाद तथा लंब का मान 8 मीटर दिया है, यानी लंब इसमें क्या है, इसको बोलते हैं, तो 8 मीटर यहाँ देगा।
तो निकालना क्या है दोस्तों, ई से निकालना है आधार निकालना है, मैंने आधार इज इक्वल टू वाट, आधार निकालते हैं। तो देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज में क्या दिया है दोस्तों, ए बी का मान कितना दिया है, ए बी बराबर 8 मीटर, ए सी बराबर 10 मीटर, हमें निकालना है बी सी इज इक्वल टू वाट, तो यानी आधार निकालना है। तो हम पढ़े अभी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े दोस्तों, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल, योगफल माने प्लस। अब यहाँ पर देखिए कर्ण का मान कितना दिया है दोस्तों, कर्ण का मान यहाँ पर 10, तो 10 का वर्ग करेंगे बराबर देंगे, लंब कितना दिया है 8, तो 8 का वर्ग करेंगे प्लस आधार निकालना है, तो इसे इसी प्रकार लिख दीजिए और वर्ग लगा दीजिए दोस्तों। अब 10 का वर्ग होता है 100 बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64 और प्लस में कितना है आधार, आधार का स्क्वायर। अब इस प्रकार से 100 में से आप 64 को घटा लेंगे और बराबर आधार दे देंगे, आधार का स्क्वायर। अब 100 में से 64 घटा लीजिए, तो यहाँ पर निकालेंगे आधार बराबर आधार का स्क्वायर बराबर यहाँ पर 10 तो 6 और यहाँ 36 बचेगा, तो इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ आधार बराबर इस पर स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट बन जाएगा 36। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, रूट 36 का वर्गमूल 6 होता है, तो 6 मीटर। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी समझे होंगे। इसी प्रकार से और मैं वीडियो लाऊंगा आप सभी के सामने। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।